हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और आज की वीडियो में हम कुछ आपकी क्लास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए हैं, आप इन्हें ध्यान से देखिएगा। अब मैंने इस चैप्टर में ना कोई भी एक स्पेसिफिक टॉपिक नहीं लिया है। आपको इसमें मिसलेनियस बहुत सारे हर टॉपिक के अलग अलग क्वेश्चंस हैं, इनको ध्यान से देखिएगा और एग्जाम में आने के लगभग पूरे पूरे चांसेस। ठीक है। और हर क्वेश्चन के पीछे का मैं उसका लॉजिक जरूर बताऊंगा, ये नहीं कि केवल सॉल्व करा और आगे बढ़ गए। ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि दो पॉजिटिव इंटीजर है ए और बी। ए के फैक्टर हमें दे रखे हैं। ए के फैक्टर हमें दिए हुए हैं एक्स की पावर 3 एंड वाई की पावर 2। और बी के हमें फैक्टर क्या दिए हुए हैं, एक्स की पावर 1 और वाई की पावर 3। अब हमें इसमें क्या निकालना है, एलसीएम। क्या निकालना है इन सबका, एलसीएम। बच्चों याद है आप लोगों को एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए हमारी एक लाइन है जो आपके टीचर्स ने आपको याद कराई होगी, जो है प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट हाईएस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर। मतलब कि एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जितने भी हमारे इंटीजर हैं उनके जो भी फैक्टर्स हैं उनके फैक्टर्स के क्या करना है, हाईएस्ट पावर को लेना है। जैसे कि इसमें एक्स है, हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स की पावर 3। और इसमें वाई दोनों में एक्स की पावर हाईएस्ट पावर क्या है, वाई की पावर 3। तो ये इसका क्या आ गया बेटा, एलसीएम। ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी, एक्स की पावर 3 और वाई की पावर 3, ये इसका आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन। अच्छा बीच में मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ सकता हूं, तो आप ये सोचिएगा मत कि क्यों छोड़ रहे हैं। मैं जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम को लेकर वही क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दे रखा है, आपको याद हो सर्कल सर्कल और ये पॉइंट टी है बाहर। इस पॉइंट से एक लाइन खींची गई है जो सर्कल को टच करते हुए जा रही है। कहाँ सर्कल को टच कर रही है, पॉइंट पी पर। कहाँ पर, पॉइंट पी पर टच कर रही है। और जब पी पर टच करती है तो अगर कोई एक सेंटर से लाइन आ रही है तो वो यहाँ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। इसी तरीके से दूसरी तरफ से भी हमने इसको टेंजेंट खींचा है जो कि एक क्यू को टच कर रही है और यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अच्छा जब एक पॉइंट से एक सर्कल पर दो टेंजेंट खींचे जाते हैं तो वो दोनों टेंजेंट हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। तो यहाँ टी पी बराबर टी क्यू है और ये दोनों 90 डिग्री का एंगल है। क्यों, क्योंकि जब भी टेंजेंट को टच करेगी कोई भी सेंटर, केंद्र से आने वाली एक लाइन सर्कल से, तो वो क्या बनाएगी, हमेशा 90 डिग्री का एंगल। तो हमारे पास एंगल ओ पी टी, ये भी 90 डिग्री का एंगल है। और एंगल हमारा ओ क्यू टी, ये भी हमारा कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। और एक एंगल हमें दे रखा है एंगल पी ओ क्यू, ये कितने का डिग्री का दे रखा है बेटा, 110 डिग्री का। तीन एंगल दे रखे हैं और हमें चौथा ये वाला एंगल निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमेशा आपको याद है ना एक प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी है, क्वाड्रिलेटरल है हमारा ये, टी पी ओ क्यू, ये क्वाड्रिलेटरल है यानी कि चतुर्भुज है। चतुर्भुज के सारे एंगल टोटल कितने होते हैं, 360। तो अगर मैं ये लिख दूं एंगल ओ पी टी प्लस एंगल ओ क्यू टी प्लस एंगल पी ओ क्यू बराबर, और एक और एंगल कौन सा बच गया, ओ पी टी ओ क्यू टी और पी ओ क्यू, और एक जो निकालना है एंगल पी टी क्यू, इन सभी का टोटल कितना आएगा, 360 डिग्री। तो हमें तीन एंगल दे रखे हैं, कौन कौन से, 90 90 110। तो एंगल पी टी क्यू कितना निकल आएगा, 360 में से अगर मैं इन तीनों को प्लस करूं तो कितना आ रहा है, 290। ठीक है। 290 मुझे माइनस करना है तो मेरा आंसर कितना आ गया, 70 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर है। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखने में बहुत सिंपल है लेकिन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन है जो कि ये कह रहा है आपसे कि आपको 3/4 इसकी में वैल्यू निकालनी है। इसकी कैसे निकालेंगे, तो आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री की टेबल वो याद है तो आप बड़े आसानी से इसको निकाल सकते हो। जैसे कि 3/4 मल्टीप्लाई 1030 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, बताइए। 1030 की वैल्यू याद कीजिए क्या होती है, 1030 की वैल्यू होती है
3, ठीक है, क्या होती है √3, और इसके ऊपर क्या लिखा है इन्होंने स्क्वायर, प्लस और माइनस सेक 45 की वैल्यू, सेक 45, अच्छा √3 नहीं, सॉरी 3/4, और हमारी जो इसकी वैल्यू होती है tan30 की वैल्यू वो होती है 1/√3, ठीक है, क्या होती है 1/√3 स्क्वायर, माइनस सेक 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा, सेक 45 की वैल्यू होती है √2, और इसके ऊपर भी स्क्वायर, प्लस साइन 60 की वैल्यू क्या है, साइन 60 की वैल्यू है √3/2, ठीक है, और इसके ऊपर भी क्या है स्क्वायर। अब अभी इनको हम सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे अब इसमें देखें 3/4 मल्टीप्लाई 1 और √3 की √3 में करी 3, माइनस √3 की √2 की √2 में करेंगे मल्टीप्लाई तो 2, प्लस √3 की √3 में करी 2 और 2 2 जा 4, ठीक है बच्चों, और अपॉन में क्या लगा दिया 1। अब यहाँ देखेंगे तो 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या बचा है 1/4, 1 जा 1, माइनस 2/1 और 3/4, इसको हम एलसीएम लेकर सॉल्व कर देंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, देखिए यहाँ हमारा 4 आ गया, अब ये ऊपर 1 प्लस 1 4 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ माइनस है 8 और प्लस 3, तो 8 और 3 11, 8 और 3 4, 4 में से 8 गया तो कितना बचा माइनस का 4 और 4, यानी कि हमारा आंसर आ गया माइनस का 1, यानी कि ऑप्शन कौन सा, फर्स्ट। आपको अगर ये समझ आ गया तो आप इसे एक बार वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व जरूर करिए अपने आप, ठीक है, और अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ आती तो बीच में मेरे से, वैसे अभी तो पूछ नहीं सकते, लेकिन आप वीडियो को पॉज करिए और बैक जाइए और वापस से उसको दोबारा देखिए कि कहाँ मैंने गलती करी है, ठीक है, और अगर कोई भी चीज़ कॉपी करनी है वीडियो को पॉज करके आप कॉपी भी कर सकते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है जिसके कि जीरोस दे रखे हैं हमें, है ना। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोगों को अगर याद हो तो हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यस और नो, और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इधर देखोगे आप क्या है कि अल्फा, यानी कि देखो अल्फा और बीटा कुछ नहीं होता, केवल ये जो दो जीरो है इसमें से एक को हमने क्या कह दिया अल्फा, और बीटा किसे कह दिया दूसरे वाले को 2/3। अब इनका पहले हमें सम निकालना है, तो 2 माइनस 2/3 प्लस 2/3, एक प्लस है एक माइनस है कैंसिल, क्या आंसर आ गया 0। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 0, और अब देखते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी कि -2/3 मल्टीप्लाई -2/3, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 4 जा 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, इसका आंसर आ गया, यानी कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई 4/9। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को वैल्यू को पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0, अच्छा यहाँ इंटू एक्स होगा बाहर, ठीक है, और इंटू एक्स, और यहाँ पर प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ रही है 4/9, ये तो 0 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया x² माइनस, ओ सॉरी ये है प्लस 4/9, यही बेटा इसका आंसर है। या फिर अगर आपको डिनोमिनेटर नीचे नहीं लिखना 9 तो आप दोनों में 9 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारा आ गया 9x², और ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा कुछ इस तरीके से, जब 4/9 की 9 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बचेगा 4, या तो ये लिख दीजिए या ये इसका आंसर है, जो कि ऑप्शन में कोई सा भी नहीं है, ये ऑप्शन सारे के सारे क्या हैं गलत आपको दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा अगला क्वेश्चन हमारा 6th क्वेश्चन जो है ये आपका वो वाला क्वेश्चन है, क्या नाम है सेक्शन फॉर्मूला का ना। देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को, इसमें हमें निकालना क्या है, इसमें हमें निकालना है इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस, देखो एक्स एक्सिस को लाइन सेगमेंट जो है हमारी ए और बी, देखिए ये लाइन सेगमेंट हो गई ए और बी, ए
और ये बी। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 3 और 6 और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं -12 और -3। ठीक है, अब इन दोनों को एक पॉइंट है जो कि कौन सा पॉइंट है, सॉरी एक्स एक्सिस है, इन दोनों को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है आपको ये बताना है। ठीक है, तो आप लोगों को याद है इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें हमें क्या कह रही है रेशियो निकालना है। इसका मतलब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है m1 और m2 की वैल्यू निकालनी है। इसको किस तरीके से करेंगे, इसको हम अपने उसी फॉर्मूला से करेंगे, क्या नाम है सेक्शन फॉर्मूला से। ये आसान क्वेश्चन है, इसको आप खुद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला अगर नहीं हुआ तो मैं इसको अगली वीडियो में इसका भी सॉल्यूशन डाल दूंगा। अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है, जबकि के एक्स बराबर दे रखा है y+2 और 6x बराबर दे रखा है 2y+3। ठीक है, और इसके मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। तो देखो इसको किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों के दोनों ये पेयर हैं, इन दोनों को लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, के एक्स ये प्लस का है, इधर जाके किसका हो गया माइनस का, और इक्वल टू 2। और दूसरा हमारा इक्वेशन क्या है 6x -2y, ये प्लस का इधर जाके माइनस और यहाँ 3। अब देखो इसमें मैनी सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या हो गया a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। तो इसमें अगर हम देखें तो k यानी कि a1 की जगह k है, a2 की जगह 6 और b1 की जगह -1 और b2 की जगह 2, माइनस से माइनस कैंसिल। आगे क्या हुआ 2 से, ये देखो k बराबर क्या हो जाएगा, ये k ऊपर चला जाएगा 6/2, यानी कि k की वैल्यू आ गई बच्चों 3 प्लस में, यानी कि ये ऑप्शन ए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा, ऑप्शन 3। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है ये, ऑप्शन 3। बट अगर आप इसको देखोगे तो ये दोनों हमारे बराबर होने चाहिए। ठीक है, अगला देखें, इफ द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू द लेंथ, वो ये 9th है, इसको हम बाद में देखेंगे। सेक और ये भी नहीं, अगला देखिए ये वाला क्वेश्चन है। ये हमारा क्या क्वेश्चन कह रहा है, ए ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल क्यूपीआर, ये दोनों क्या है सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल दिखा रहा है हमारा, क्या दिखा रहा है सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। अगर हमारा एंगल ए बी सी, कौन सा ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल क्यू पी आर के, आपको याद है इसमें क्या होता है हमें, यानी कि ए पी ए बी अपॉन क्यू पी इसका रेशियो और बी सी अपॉन पी आर इनका रेशियो और ए सी अपॉन क्यू आर इनका रेशियो क्या होगा इक्वल दिया होगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो ए बी हमें कितना दिया हुआ है, ए बी हमें नहीं दिया हुआ। अच्छा अब ये रेशियो ले लेते हैं ए सी और क्यू आर, ए सी और क्यू आर, ए सी और क्यू आर का रेशियो क्या है, ए सी हमें दे रखा है 6 और क्यू आर कितना दे रखा है 3, इसका रेशियो बराबर होगा बी सी, बी सी मतलब 5 और पी आर जो कि हमें निकालनी है। ठीक है, जो कि हमें क्या दी हुई है एक्स। अब इसको करें तो हम कितना आ जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, हमारे पास आ गया 2 बराबर 5/x, एक्स को इधर ही रहने दीजिए, तो 5/2 यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारी 2.5। ठीक है, कितनी आ गई 2.5। आई होप आपको ये समझ आया होगा, नहीं समझ आया एक और बार बताता हूँ। देखो पहले हमें रेशियो कैसे इक्वल करना है पहले ये सुनो। जैसे ट्राइंगल ए बी सी ये है, सिमिलर है किसके ट्राइंगल पी क्यू आर के।
ट्राइंगल ABC, सॉरी ट्राइंगल PQR नहीं है, ट्राइंगल QPR है, QPR इसके। तो देखो ये AB अपॉन PQ, AB अपॉन QP, दूसरा BC अपॉन PR, दोनों साइड अगली BC अपॉन PR इनका रेशियो, और तीसरा AC और QR, AC अपॉन QR इनका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसी में हमने कौन सा लिया, ये वाला ले लिया, और इन दोनों की वैल्यू रखकर हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, लेकिन है काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको भी हम देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें हमें दिया हुआ है द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 80 स्टूडेंट ऑन अ टेस्ट। 10 से कम 3 बच्चों के, 20 से कम कुछ डेटा ऐसा दे रखा है। इसमें हमें मॉडल क्लास दिखानी है डिस्ट्रीब्यूशन की। देखो बेटा, जब भी हमें लेस देन दिया हो, लेस देन मतलब 10 से कम 20 से कम, ये हमेशा हाईएस्ट वैल्यू होती है। जैसे हमारे देखो, अगर मैंने लिखा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ठीक है। तो ये जो होती है, ये इधर वाली जो आपको लेफ्ट वाली दिख रही है, लेफ्ट वाली सारी की सारी ये लोअर लिमिट है, और ये राइट वाली सारी अपर लिमिट है। तो ये अपर लिमिट होती है, इसमें अपर लिमिट दी होती है, 10-10 का सब में अंतर है। तो यही हमारी क्या हो गई, इसकी क्लास इंटरवल हो गया। ठीक है, ये इनका क्या हो गया, क्लास इंटरवल। अब इसमें देखो, ये 3 है, ये 3, ये कितना है 12, इसका कितना दे रखी है 27, इसका कितना है 57, इसका 75 और इसका 80। अब इसमें हमने किससे पूछा है, द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के लिए सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 80 की है, 80 सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और दे रखी है बच्चों, कि ये सारी की सारी ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव यानी कि संचयी आवर्ती है। ये सब क्या है, टोटल है। इसको आपको क्या करना पड़ेगा ना, इनको अलग करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, देखिए इन सबके लिए क्या करेंगे, पहले हमने क्या करा 3, ठीक है, हमने 3 लिखा, फिर 12 में से 3 गया, कितना बचा, ये बचा 9। अब फिर देखो 12 में से 3 गया, फिर नेक्स्ट में से प्रीवियस वाला माइनस करते जाना है। 12 में से 3 माइनस किया, देखो मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ इनकी फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगी। जैसे ये तो हमारा है CF, जो मैंने आपके सामने लिखा 3 है, 12, 27, 57, 75 और 80। अब इनकी F कैसे बनेगी, देखो पहला आ गया 3, फिर 12 में से 3 गया, 12 में से 3 माइनस किया 9, फिर 27 में से कितना माइनस करना है 12, 27 में से 12 माइनस करेंगे तो 15, फिर 57 में से 27 माइनस करेंगे इसी तरीके से तो 30, फिर इसमें से ये माइनस करेंगे तो 18, और इसमें से माइनस करेंगे तो 5। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी आ रही है, इस 30 की, यानी कि 57 जहाँ पर है। 57 कहाँ, ये रहा, यानी कि ये वाला। इसकी मॉडल क्लास क्या है, 30 से 40, जिसकी भी सबसे ज़्यादा 30 से 40, ये इसकी क्या है बच्चों, मॉडल क्लास है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगला देखें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है बेटा, ठीक है, आसानी से आप कर लोगे इस वाले को, इसको भी आपके लिए छोड़ देता हूँ। अगला हमारा क्वेश्चन है द क्वाड्रिलेटरल PQR इस वाले को भी छोड़ दो। अब आते हैं हम अपने सेक्शन B पर। देखो इसके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 85 और 72। देखो इसमें हमें क्या निकालना है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 एंड 72 लिविंग रिमाइंडर 1 एंड 2। मतलब हमें वो सबसे बड़े से बड़ा नंबर निकालना है जिससे हम 85 को डिवाइड कर दें और 72 को डिवाइड कर दें। तो अगर मैं 85 को डिवाइड कर दूं, मानो उस नंबर से मैंने 85 को डिवाइड किया, तो मेरा आंसर क्या आ जाए 1, मतलब रिमाइंडर 1 बच जाए, ये रिमाइंडर। और अगर मैं 72 से डिवाइड करूं तो भी मेरा रिमाइंडर कितना बच जाए 2। तो देखो ऐसे जब भी क्वेश्चन दिए होते हैं जिसमें आपको सबसे बड़ा नंबर निकालना है, देखो इसमें हिंट क्या है, ग्रेटेस्ट दे रखा है। ग्रेटेस्ट का मतलब होता है GCF, यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर जिसे हम बोलते हैं HCF। इसमें हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। लेकिन HCF निकालना किसका है, जो ये रिमाइंडर दिया हुआ है ना, इन दोनों रिमाइंडर को आपको क्या कर देना है,
इन दोनों रिमाइंडर को इनमें से क्या कर देना है, माइनस। जैसे कि अब मैं यहाँ ये करूँ, 85 है, 85 में से 1 माइनस किया, और 72 है, 72 में से 2 माइनस किया, 85 में से 1 माइनस किया 84, 72 में से माइनस किया तो 70। इन दोनों का HCF निकालूंगा, और इन दोनों का HCF क्या निकलेगा, इन दोनों का HCF अगर मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, 84 है, 84 का अगर हम फैक्टर करें तो 2 4 जा 8, 2 2 जा, और ये 2 2 जा, 2 1 जा, 3 7 जा, और 7 1 जा, और दूसरी तरफ हमारा 70 है, 70 के करें तो 2 से 35, 5 7 जा 35, और 7 1 जा 7। 84 के फैक्टर मेरे क्या आ रहे हैं बच्चों, 84 के फैक्टर आ रहे हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 7, और 70 के फैक्टर क्या आ रहे हैं 2 इंटू 5 इंटू 7। अब बच्चों देखो, आप लोग याद कीजिए HCF का क्या होता है, HCF का होता है कि इसमें जितने भी इनके फैक्टर हैं, जो जो कॉमन फैक्टर है इनका, इनके बीच का कॉमन फैक्टर कौन सा है, इनके बीच का कॉमन फैक्टर है हमारा, कौन कौन सा कॉमन फैक्टर है, इनके बीच में कॉमन फैक्टर है हमारा 2, और एक है हमारा कौन सा 7, एक 2 है और एक 7 है। तो अब हम इसमें हम क्या करेंगे, 2 और 7 कॉमन, देखो जो कॉमन फैक्टर है 2 और 2 का, इसमें हमें इनकी ना सबसे छोटी पावर, इसकी पावर 3, इसकी पावर 2, छोटी पावर क्या है 2 की पावर केवल 2, तो वो लेना है, और इन दोनों में 7 वो एक ही है बस, तो ये 2 7 जा 14, यानी कि इन दोनों का HCF क्या आ गया 14। तो बच्चों इसमें एक बात ध्यान रखना, जब भी हम HCF निकालते हैं तो जितने भी कॉमन फैक्टर होते हैं, कॉमन फैक्टर उनकी लोवेस्ट पावर लेते हैं, और LCM में जितने भी फैक्टर होते हैं, कॉमन हो या ना हो, जितने भी फैक्टर हो उनकी हाईएस्ट पावर को लिया जाता है, और फिर उनकी आपस में मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट निकाल दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी देखते हैं, देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें क्या कह रहा है, ये इसमें कह रहा है कि साइन, हमें वैल्यू निकालनी है साइन थीटा और कॉस थीटा। देखो ध्यान देना इस वाले क्वेश्चन पे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है √3। अब देखो एक काम करते हैं, देखो क्या करेंगे इसमें ना, हम पहले क्या करते हैं, इन दोनों का इधर भी और इधर भी, ठीक है, दोनों में हम क्या करेंगे, दोनों में हम इनके स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ। मैंने साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इधर भी स्क्वायर कर दिया, और √3 इधर भी मैंने क्या कर दिया स्क्वायर। अब इधर मैंने स्क्वायर किया तो आप लोगों को पता है 3 आंसर आ गया, √3 की √3 में करें, और इधर क्या आएगा बच्चों, इधर आएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2, क्या आएगा 2 साइन और 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, ये आ गया हमारा 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। अब इसमें मैंने क्या करना है, देखो ध्यान से, ये क्या दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। आप लोगों को याद है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो मैं इन दोनों की जगह क्या लिख देता हूँ 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर कितना हो गया 3। अब ये प्लस उधर जाके किसका हो गया बच्चों, माइनस का, किसका हो गया माइनस, तो यहाँ कितना आ गया 3 में से 1 गया, ये वाला प्लस इधर 1 माइनस, तो ये आ गया 2, और यहाँ ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ लिखता हूँ मैं साइन थीटा और यहाँ कॉस थीटा, और ये मल्टीप्लाई जो है इधर जाके डिवाइड, यानी कि 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे पास साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 1। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, आपको काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगर आपको इसे कॉपी करना है तो यू कैन कॉपी इट, ठीक है, आप इसे कॉपी कर सकते हैं आराम से, पॉज करके, वीडियो नहीं समझ आया वापस से एक बार इसे रिवाइंड कीजिए, इस वीडियो जहाँ से समझ नहीं आता वहाँ से करिए। और देखिए बच्चों,
वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत बहुत लगती है। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं, इतना आपने अगर इस को देख भी रहे हैं, तो केवल 1 सेकंड का समय लगाकर इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपको ये सब समझ आ रहा है तो आप उस पर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको समझ आया या फिर नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, जो कि ये है 4 cot 45 डिग्री माइनस sec 60 डिग्री, sec स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस p बराबर 3/4। हमें p की वैल्यू निकालनी है। देखिए कैसे निकालेंगे। पहले 4 मल्टीप्लाई cos 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा, cos 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस 1 माइनस sec। और हाँ, बैकग्राउंड में अगर कोई भी नॉइज बच्चा आता है तो उसे इग्नोर कीजिएगा, वीडियो पे फोकस कीजिए बस। तो यहाँ 4 cos 45 की वैल्यू 1 और यहाँ sec 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 2, इसका भी स्क्वायर कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया स्क्वायर, और इधर भी स्क्वायर दे रखा था, और प्लस साइन 60 की वैल्यू क्या है √3/2, इसका भी क्या है स्क्वायर, प्लस p बराबर 3/4। अब इसको आगे देखें तो 4 1 जा 4 माइनस 2 2 जा 4 प्लस √3 की √3 और ये 4 प्लस p बराबर 3/4। ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये प्लस है ये माइनस है तो ये भी जाके उधर कैंसिल, तो p की वैल्यू क्या आ गई 0, ठीक है। तो हमारी p की वैल्यू आ गई 0। आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, अब इसको मैं बाद में समझाऊंगा। ये ज्योमेट्री का एक अलग ही लेक्चर बनाऊंगा, उसमें मैं आपको सारे ये क्वेश्चन समझाऊंगा। अगला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो हमें निकालना है फाइंड द मेजर ऑफ BOC। देखो बेटा ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। क्वेश्चन क्या है, बाहर एक पॉइंट है ए पॉइंट से एक टेंजेंट खींचा AB जो कि B पर टच हो रहा है, और एक और टेंजेंट जो कि C को टच कर रही है, एक लाइन, ये दोनों टेंजेंट हो गए। अब जब टच करती है तो ये कितने डिग्री का 90, ये भी कितना होता है 90, 90 यस और नो। तो हम क्या कह सकते हैं एंगल BOC। देखिए 90 वो 360 में से क्या माइनस करेंगे 90 प्लस 90 प्लस 65। अब इनको माइनस करा तो 360 माइनस 90 180, ठीक है। इन दोनों को प्लस किया तो BOC यही निकालना है ना, हाँ ठीक है। 90 90 180 180 और 65 245, और फिर इसमें से इसे माइनस करा तो हमारा कितना आ गया 115 डिग्री, ठीक है बच्चों। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। आपको ये समझ आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब बचे हैं इसके कुछ और पार्ट्स। ये पार्ट्स ना हम एक काम करेंगे, इसका मैं एक पार्ट 2 बनाऊंगा, क्योंकि एक पार्ट में काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। अभी आपको जितने भी मैंने क्वेश्चंस बताए हैं इनको आप अच्छे से समझिएगा, करिएगा, ठीक है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी इशू होता है, मुझे कमेंट करके बताइएगा, और इनको बार बार रिवाइज कीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।